कोटा में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। हाड़ौती के पर्यटन विकास को एक नई उड़ान मिली है। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट, जो कि 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी 2026 को कोटा में आयोजन होगा। होटल फाउंडेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी, सचिव संदीप पांड्या, कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता और सलाहकार अनिल मुंदड़ा ने जानकारी दी कि पर्यटन विभाग राजस्थान से मंजूरी मिल चुकी है, जिसका उद्देश्य है हाड़ौती को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाना है। मार्ट में होटल व्यवसाय, ट्रैवल एजेंट, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर, कोचिंग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, कोटा स्टोन, कोटा कचौरी हाड़ौती की धरोहर पर एक मंच पर प्रदर्शित होगी। विशेषकर ये आयोजन जयपुर के बाद राजस्थान में पहली बार संभागीय स्तर पर कोटा ट्रेवल मार्ट का आयोजन कोटा में ही होने जा रहा है। इसमें देश भर से टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट और पर्यटन से जुड़े हुए विशेषज्ञ शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री दिया कुमारी और विधायक संदीप शर्मा के सहयोग से ये आयोजन संभव हुआ है। मार्ट में B2B मीटिंग, पर्यटन फिल्मों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हाड़ौती की एक झलक पेश की जाएगी। हाड़ौती के पर्यटन को देश भर में पहचान दिलाने वाला ये आयोजन कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। एक आभार और बधाई देना चाहता हूँ कि एक ट्रेवल मार्ट जिसकी हम लोग पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे थे, वो आज कोटा को उसकी मंजूरी मिल गई और हम 2, 3, 4 जनवरी को कोटा में ट्रेवल मार्ट का आयोजित करने वाले हैं। और ये ट्रेवल मार्ट अद्भुत, भव्य और ऐतिहासिक होगा। ये हमारे लिए पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए, कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे पास वह सब संपदा है जो एक पर्यटन नगरी के लिए होना चाहिए, लेकिन हम प्रचार प्रसार के अभाव में इस चीज़ से वंचित रह गए। ट्रेवल मार्ट प्रचार प्रसार का एक ऐसा माध्यम है जिसमें पूरे देश के टूर ऑपरेटर, यूट्यूबर्स और पर्यटन से जुड़े हुए लोग आते हैं। वह निश्चित रूप से यहाँ आकर जब हम उनको भ्रमण कराएंगे, कोटा के पर्यटन स्थल दिखाएंगे, तो एक आइटनरी के रूप में कोटा को, हाड़ौती को शामिल किया जाएगा। उस आइटनरी के माध्यम से कोटा में पर्यटकों का आना शुरू होगा और इस अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। मैं इस अवसर पर राज्य की पर्यटन मंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी इस मांग को मंजूर करके कोटा को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए नई दिशा दी। उनका एक मकसद था कि जो भी हाड़ौती में, जो भी राज्य में पर्यटन के दृष्टिकोण से कमजोर है, उन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास हो और वो ट्रेवल मार्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन है। मैं इस अवसर पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, जिन्होंने मैं प्रेरणा दी थी, तो वर्तमान अर्थव्यवस्था कोटा शहर में चुनौती बनी हुई है, इस अर्थव्यवस्था को नई दिशा देनी है। और हम मानते हैं कि पर्यटन नगरी बनने से यहाँ का रोजगार और यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हम लोग इस आयोजन में 4 माह तक हम लोग प्रयास करेंगे, रोड शो करेंगे, वहाँ टूर ऑपरेटर्स को, बड़े बड़े टूर ऑपरेटर्स को बुलाएंगे और हम ये दिखाएंगे और हमारे पर्यटन स्थल का जो रखरखाव है, इस शहर की जो स्वच्छता और हरियाली युक्त है, उसको संपूर्ण करके हम लोग कोटा को पर्यटन नगरी के मानचित्र पर निश्चित रूप से लेकर टूरिज्म का यहाँ पे बहुत भरपूर स्कोप है, तो हम सबकी पूरी जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है कि ट्रेवल मार्ट जो आगे आने वाला है उसको पूरी तरह से जिम्मेदारी से वहन करके और सफल बनाए। क्योंकि पर्यटन अगर सफल होता है तो उससे हर एक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पर्यटन से रिलेटेड एक्टिविटी को ही फायदा होगा, पैसा, पर्यटन की वजह से जो पैसा आता है मार्केट में फ्लो करेगा तो कोटा की हर एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। देखा था मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सारी टीम बनाई। बेसिकली रोड शो वो होता है कि हम किसी शहर में जाकर अपने यहाँ के बारे में बताएं और वहाँ के जो प्रोमिनेंट टूर्स एंड ट्रेवल्स, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इवेंट प्लानर, उनकी मीटिंग की जाती है प्रशासन के सहयोग से, टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से। उनको इस स्तर पर बुलाया जाता है, उनको अपने शहर के बारे में बताते हैं और उनको आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे हम लगभग 10-12 स्टेट्स में 15, हर स्टेट में 1-2 शहर, लगभग 15 स्टेट्स में फेडरेशन की टीम और इवेंट टीम जाकर वहाँ पर उन लोगों को आमंत्रित करेंगे। एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे अशोक भाई ने बताया, अभी हो ही जाएगा, जनवरी फरवरी तक बॉम्बे तक हो जाएगा।
आज कहीं भी 3 दिन की छुट्टियां आती है तो सवाई माधोपुर हो चाहे जयपुर हो चाहे उदयपुर हो, सब जगह फुल हो जाते हैं। तो वो जो दिल्ली और आसपास के जितने भी बड़े सिटी है उनको जो जगह चाहिए और नई जगह चाहिए उसके लिए कोटा सबसे मुनीब साबित होगा। और रेलवे का भी अपना दोनों का अच्छा चल रहा है, दोनों स्टेशन अच्छे हो जाएंगे और आशा है कि मेरे ख्याल से एयरपोर्ट का भी शिलान्यास जब तक हो ही जाएगा। तो कनेक्टिविटी जितनी अच्छी कोटा की हो जाएगी उसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आने का साधन और टूरिस्ट यहाँ आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बाकी जो यहाँ के साधन है, जंगल है, सफारी है, स्पोर्ट्स टीम है, इस तरह की जो पर्यटन से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं उनकी स्टॉल लगाई जाती है। बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर B2B मीटिंग करते हैं। B2B मीटिंग का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें दोनों एजेंसीज को व्यवसाय मिलता है। वो हाड़ौती के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन सबको वो अपने शहर में प्रमोट करते हैं। नाथद्वारा, जैसलमेर, वो एक सर्किट से आगरा, दिल्ली होते हुए चले जाते हैं। तो बेसिकली टूर एजेंट्स और टूर गाइड ही किसी को घूमने वाले को, जैसे हम भी सबसे पहले कहीं जाते हैं तो टूर एजेंट से कहते हैं कहाँ घूमने जाना है, तो आइटनरी वो बना के देते हैं। तो ये बहुत ट्रैवल मार्ट एक सिर्फ कहने सुनने को ट्रैवल मार्ट है, पर इसकी वास्तविकता ये है कि इस ट्रैवल मार्ट की वजह से पूरे देश विदेश में जो पहचान एक टूर एजेंट्स के द्वारा बनाई जाएगी वो आपके और हमारे रीच से बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं वो सबसे पहले अपने टूर एजेंट्स, टूर गाइड से कांटेक्ट करते हैं।